सो दिस इज लेक्चर नंबर 28 और एल्गोरिथम का हम पार्ट 2 तक फिनिश कर चुके हैं। सो एल्गोरिथम जो था अपना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों हो चुका है और अप्रॉक्स 30 वीडियोस जा चुकी हैं, 30 वीडियोस। तो वो वीडियोस आप जाके देख लें पहले से, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं। देखो यार, जो मैंने प्रीवियस पढ़ाया है उसमें से आपका 50% एल्गोरिथम कवर हो चुका है एंड अगर वो आपसे आता है वो वाला चीज़, तो 6 to 7 मार्क्स यू विल गेट इजिली। आई शुड से 5 to 6 मार्क्स यू विल गेट इजिली। अब लेक्चर नंबर 28 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 28 में हम क्या देखेंगे, डैक इन डेप्थ। देखो पिछली जो 10 वीडियोस हुई हैं, अगर किसी को डाउट हो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि डैक होता क्या है। ठीक है, डैक के थ्रू हम कहाँ गए थे, रिकर्सन पे गए थे। डैक किससे सॉल्व होता है, रिकर्सन से। और रिकर्सन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया था रिकरेंस रिलेशन, और रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड आई थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर रिकर्सिव ट्री मेथड, और फिर हमारे पास आया था मास्टर थ्योरम। तो हम रिकरेंस रिलेशन बना लेते हैं किससे, डैक से। डैक जो होता है रिकर्सन के थ्रू सॉल्व होता है, रिकर्सन से आता है रिकरेंस रिलेशन, और रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड और मास्टर थ्योरम। अब डैक के कुछ एल्गोरिथम्स हैं, मतलब हमने एल्गोरिथम्स तो पढ़े नहीं ना अभी तक, हम तो डैक को सॉल्व करना सीख रहे थे कि डैक अगर कभी भी आएगा, डिवाइड एंड कनकर के जो एल्गोरिथम आएंगे उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड और मास्टर थ्योरम आपको आना ही चाहिए। चलो, तो अब हम डैक इन डेप्थ जाएंगे, विथ एल्गोरिथम्स जाएंगे जो हमारे गेट के सिलेबस में है। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स ऑफ डैक। बेसिक्स ऑफ डैक है क्या। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ डैक में जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं वो आपको आने चाहिए कि हम क्या, डैक का फुल फॉर्म क्या होता है, डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर मतलब क्या है, डिवाइड करके हमें प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। डिवाइड द बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में भी जब डैक स्टार्ट किया था वहां पे बताया था कि डिवाइड द बिग प्रॉब्लम इनटू द स्मॉल प्रॉब्लम्स। देन पॉइंट नंबर 2 इज सेइंग दैट हमारे पास एक बिग प्रॉब्लम है, ये बिग प्रॉब्लम है, इसको स्मॉल स्मॉल में डिवाइड कर डालो। इसको पहले इस प्रॉब्लम को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, सपोज दैट 3 6 पीपल है तो 3 में डिवाइड किया, फिर इसको 2 और 1 में डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 1 में डिवाइड कर दिया, इन दोनों को 1 1 में डिवाइड कर दिया, इन दोनों को 1 1 में डिवाइड कर दिया। ऐसे हम, ये स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम बन गई है, स्मॉल प्रॉब्लम बन गई, इनको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। सेकंड पॉइंट वही बोल रहा है, कनकर द सब प्रॉब्लम्स बाय कॉलिंग रिकर्सिवली अंटिल वी विल गेट सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो हमें तब तक डिवाइड करते जाना है बिग प्रॉब्लम को जब तक वो प्रॉब्लम छोटी ना हो जाए और उसका सॉल्यूशन हमें मिल ना जाए। तो हमें क्या करना है, एक बड़ी सी प्रॉब्लम लेना है, बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाना है जब तक एक स्मॉल प्रॉब्लम ना जाए और उस स्मॉल प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें पता ना हो। जब स्मॉल प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा, तीसरा पॉइंट वही बोल रहा है, कंबाइन द सब प्रॉब्लम सोल्यूशन सो दैट वी कैन गेट फाइनल प्रॉब्लम सोल्यूशन। तो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उनके सोल्यूशन को कंबाइन कर देंगे आप, तो हमारा फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। सपोज दैट हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको हम पहले 2 लोगों में डिवाइड किए, 2 में, फिर इसको मैंने 1 1 में डिवाइड किया, 1 1 में डिवाइड किया, इसका सोल्यूशन मिला, इसका सोल्यूशन, इन दोनों को कंबाइन किया, यहाँ पे एक सोल्यूशन मिला, इसका सोल्यूशन मिला, इसका सोल्यूशन मिला, यहाँ पे एक सोल्यूशन मिला, इन दोनों के सोल्यूशन को कंबाइन करिए, फाइनल सोल्यूशन मिल गया। दैट्स हाउ डैक वर्क, डिवाइड एंड कनकर वर्क। डोंट वरी कि ये मैंने जो गोले बनाए हैं इनसे क्या होगा, व्हाट आर दीज थिंग्स। डोंट थिंक, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी, ओके। डोंट बी लाइक दिस, ओके, वी लाइक दिस, ठीक है। चलो, डिवाइड एंड कनकर का एक अब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम होता है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है एक तरह से ब्लूप्रिंट। अब्स्ट्रैक्ट मीन क्या होगा, एक अब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब सारे एल्गोरिथम उसी टाइप के होंगे लगभग लगभग। तो हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया कि चलो ब्लूप्रिंट बना के चेक करते हैं डैक होता क्या है, ठीक है। तो देखो यार, डैक मैंने बताया कि एक हमारे पास क्या होगी, एक हमारे पास बिग प्रॉब्लम होगी। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ इधर, आपको डर ना लगे, ताकि ये एक हमारे पास बिग प्रॉब्लम है। इसको मैंने पहले डिवाइड किया मिडिल से, यहाँ से डिवाइड किया 2 पार्ट में, ठीक है। फिर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट्स में यहाँ से, फिर इसको मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ से 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स हमारी क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है। तो हम स्मॉल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानते हैं, हमेशा हम छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा समझ लो। तो हमें जब स्मॉल प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाएगी, इसकी प्रॉब्लम मिल जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे प्रीवियस वैल्यू को, रिटर्न कर देंगे प्रीवियस वैल्यू को, ये रिटर्न करेगा इसको, ये रिटर्न करेगा इसको। हम दोनों प्रॉब्लम के सोल्यूशन को कंबाइन कर लेंगे, तो इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन, और इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। अब ये दोनों हमारे पास है, ये इसको रिटर्न करेगा अपना, ये इसको रिटर्न करेगा अपना, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका फाइनली सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो हुआ क्या कि यदि
हम ये एल्गोरिथम ऐसा बना रहे हैं, देखो पहले इधर समझो, डैक नाम का एक फंक्शन है हमारा जो एक एरे ले रहा है, समझ लो, मतलब ए एक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, मान लो ए क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, एक ब्लूप्रिंट है, ये कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, और पी जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उस डेटा स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट है, और क्यू जो है हमारा वो है एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट है। सपोज दैट एक एरे था, ऐसा एक एरे था, और ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, और ये हमारा पूरा क्या हो गया, ए हो गया, ऐसा मान लो एग्जांपल के लिए। तो हम अगर डैक को कॉल करते हैं, डैक को कॉल करते हैं, तो समझो इफ प्रॉब्लम इज स्मॉल, इफ प्रॉब्लम इज स्मॉल, स्मॉल किसका, ए कॉमा पी कॉमा क्यू का, अगर प्रॉब्लम हमारा स्मॉल है, अगर प्रॉब्लम हमारा छोटा हुआ, तो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे सॉल्यूशन ऑफ ए कॉमा पी कॉमा क्यू। व्हाट इज सॉल्यूशन, एक फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, वो फंक्शन कैसे समझ में आएगा, कोई जब पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन अलग होगा, हमें क्या बना रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। सो यदि प्रॉब्लम हमारी क्या हुई, स्मॉल हुई, हम रिटर्न कर देंगे सॉल्यूशन ऑफ ए पी क्यू, सिंपल चीज, मैंने यही बताया आपको। और यदि प्रॉब्लम स्मॉल क्या है सर, स्मॉल भी एक फंक्शन है, कैसे चेक करेंगे स्मॉल प्रॉब्लम, आई विल टेल, डोंट वरी, दिस इज अ ब्लूप्रिंट, दिस इज अ ब्लूप्रिंट, वी आर गेटिंग नॉलेज ऑफ द डैक, नहीं हम किसी एल्गोरिथम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक हम ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम को देख रहे हैं। नाउ एल्स, अगर हमारी प्रॉब्लम बड़ी हुई, देखो स्मॉल होगी, अगर प्रॉब्लम स्मॉल होगी तो ये रिटर्न हो जाएगा, अगर प्रॉब्लम बड़ी हुई, अगर प्रॉब्लम बड़ी होती है मीन्स ये है प्रॉब्लम बड़ी, तो हम क्या करते हैं बताओ, डिवाइड करते हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक मिडिल निकाल लेंगे, मिडिल, और उसको बोल देंगे कि तुम p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 कर दो, मिडिल निकाला मैंने, सपोज दैट ये 0 था और ये 4 था, तो 0 प्लस 4 बाई 2 दैट इज 4 एज 2, तो मिडिल आ जाएगा हमारा, तो हम मिडिल निकाल लेंगे। फिर देखो ऐसे मिडिल निकाला था, यहाँ पे ये मिडिल था, मिडिल निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे, फिर से डैक को कॉल कर देंगे इसके लिए, तो हम डैक को कॉल कर देंगे किसके लिए, तो हम इसको बोल देते हैं सोल्यूशन नंबर 1, इसमें रख देंगे डैक ऑफ, डैक ऑफ क्या कॉल करेंगे बताओ इस बार, ए को देंगे यही, और स्टार्टिंग पी होगा, एम तक कॉल कर देंगे, और सोल्यूशन 2 में हम डाल देंगे डैक ऑफ ए एम प्लस 1 और क्यू। क्या हुआ समझो बात को, एक हमारा प्रॉब्लम ये था, पूरा पूरा हमारा प्रॉब्लम एरे था, हमने इसको एम से डिवाइड किया, हम इसको फिर से कॉल कर देंगे, फिर से कॉल कर देंगे इस चीज को, और यहां से लेके यहां से फिर कॉल कर देंगे, 2 बार कॉल करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज। यहाँ पे अगर तुम समझो, यहाँ पे इसको मैंने क्या किया था, इसको मैंने 20 से डिवाइड किया था, ठीक है, ये हमारा m था, और फिर हमने p 0 से लेके m तक इस वाले चीज को यहाँ कॉल किया था, और यहाँ से इस वाली चीज को फिर से हमने क्या किया था, कॉल किया था, बहुत ही बेसिक चीज, ठीक है, हमने कॉल किया उसी तरह रिकर्सिवली ही कॉल किया, राइट। चलो अब हमारी प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आएगा S1 जो आएगा, S1 जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, तो हम एक फाइनल सोल्यूशन बना लेंगे, फाइनल सोल्यूशन बोल देंगे कि कंबाइन कर दो, S इज इक्वल टू कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो सोल्यूशन S1 और S2 को, और हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे S को। दैट इज द एल्गोरिथम, दैट इज द बेसिक एल्गोरिथम ऑफ द डिवाइड एंड कनकर। देखो अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व नहीं की, ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, देखो अगर तुमने रिकर्सन पढ़ रखा होगा ना, रिकर्सन पढ़ रखा होगा, तो तुम्हें पता होगा, रिकर्सन पढ़ रखा होगा तो कैसे, देखो अगर ये 4 प्रॉब्लम थी, ठीक है, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि जब एक एलिमेंट आ जाए ना, इसको मानता हूँ स्मॉल प्रॉब्लम, इसको मानता हूँ स्मॉल, ठीक है स्मॉल, तो हम पहले चेक किए, चलो अभी 4 एलिमेंट है, हमें स्टार्टिंग में कॉल किया, तो ये बिग प्रॉब्लम है, एल्स वाले पे गए, इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया इस पार्ट में, 0000 आ गया, ठीक है। चलो अभी भी मैं बोलता हूँ मेरा 0 अगर एलिमेंट बचेगा तो उसको स्मॉल प्रॉब्लम बोलता हूँ, तो फिर से एल्स कंडीशन पे जाएगा। अब देखो, अब देखो तुम इसको भी कॉल किए, इसको भी कॉल किए, जब डैक को कॉल करोगे ना, डैक फिर से कहाँ चलेगा, स्टार्टिंग से चलेगा, क्योंकि डैक इज रिकर्सन, यहाँ पे ये क्या है, रिकर्सन है, यहाँ पे ये क्या है, रिकर्सन है। सो जब S1 में आप डालोगे जो चीज, वो डैक फिर से कॉल होगा, तो यहाँ पे रिकर्सिवली क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स कॉल हो रही हैं, तो रिकर्सन यही है, मैंने रिकर्सन स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो फिर से कॉल हुआ, फिर से हमने चेक किया, इस वाले फंक्शन को फिर से चेक किया, क्या स्मॉल है, नहीं, तो फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, और ये ऐसे डिवाइड हुआ, एक 0 पे गया, 0 पे गया, सेम चीज ये डिवाइड होगा, 0 पे गया, 0 पे गया। नाउ क्या ये स्मॉल है, यस, क्या ये स्मॉल है, यस, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, क्या हमारे पास नहीं चलेगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, इसको रिटर्न करेंगे सोल्यूशन ऑफ ए पी क्यू, सोल्यूशन ऑफ ए पी क्यू। तो ए पी क्यू मतलब इसका सोल्यूशन रिटर्न किया, इसका सोल्यूशन रिटर्न किया, ये इसको रिटर्न किया, ये रिटर्न किया, इसको इन दोनों को कंबाइन किया, इसका सोल्यूशन मिला, इसका सोल्यूशन मिला, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इसका सोल्यूशन मिल गया फाइनली, और हम लास्ट में क्या रिटर्न कर देते हैं, एस,
कंबाइन करके। सो दैट इज द ब्लूप्रिंट, दैट इज द ब्लूप्रिंट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये समझ लो कि हमें क्या करना है, हमें डैक में क्या करना है, बेसिकली ये यही हमारा मेन एल्गोरिथम है। तो हम डैक में क्या करेंगे, अगर मैं लिखूं पूरा एल्गोरिथम डैक ऑफ ए पी क्यू, तो यदि हमारी प्रॉब्लम स्मॉल है, इफ स्मॉल ऑफ ए पी क्यू, तो हम उसमें रिटर्न कर देते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए पी क्यू। हम सॉल्यूशन कब रिटर्न करेंगे, जब प्रॉब्लम हमारे पास स्मॉल होगी, ठीक है। एल्स हम m निकाल लेंगे, p प्लस क्यू बाई 2 डिवाइड कर लेंगे, और हम s1 सोल्यूशन निकालेंगे 0 से m तक, और फिर m प्लस 1 से n तक, q तक। तो वो हो जाएगा सोल्यूशन s1 इज इक्वल टू डैक ऑफ a p m, और एक हो जाएगा s2 इज इक्वल टू डैक a m प्लस 1 q। और हम इसको सोल्यूशन को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, s इज इक्वल टू बोल देंगे कंबाइन ऑफ s1 कॉमा s2, और इसको बोल देंगे रिटर्न कर दो s। दैट इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम यार, यू विल लव। और स्टार्टिंग में दिक्कत होगी आपको, रिकर्सन समझ में नहीं आएगा, सर इसको कॉल कर दिया कैसे कॉल हो रहा है बार बार, रिकर्सन पढ़ लो पहले। इफ यू विल लव द रिकर्सन, यू विल लव द डैक। डैक इज नॉट एनीथिंग जस्ट लाइक रिकर्सन। रिकर्सन आपको आता है तो डिवाइड एंड कंकर आता है, और रिकर्सन की वीडियो मैंने डाल रखी है यार, स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं पार्ट 2 वाली वीडियोस में, ठीक है। तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करते रहना बीच बीच, और लाइक करते रहना अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो। सो हम अब चलते हैं, डैक तो हमने पढ़ लिया, अब डैक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। डैक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लेते हैं, तो यहीं पे एनालिसिस कर लेते हैं पहले थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से एल्गोरिथम लिख के बता देता हूँ आपको, जल्दी से एल्गोरिथम हम लिख लेते हैं डैक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करने के लिए। तो डैक ऑफ ए कॉमा पी कॉमा क्यू हमने कॉल किया था, और हमने बोला कि इफ स्मॉल ए पी क्यू, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न सॉल्यूशन ऑफ ए कॉमा पी कॉमा क्यू। एल्स अगर प्रॉब्लम बड़ी हुई तो हम कर देते हैं m इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाय 2, एंड s1 इज इक्वल टू डैक ऑफ ए पी एम, s2 इज इक्वल टू डैक ऑफ m प्लस 1 कॉमा ए कॉमा m प्लस 1 टिल q, ठीक है। और s इज इक्वल टू कंबाइन ऑफ s1 कॉमा s2। अब देखो ये फंक्शंस क्या हैं, डोंट थिंक अबाउट दोस फंक्शंस, रिटर्न s। ये फंक्शंस क्या हैं, ये तो एक ब्लूप्रिंट है ना। तो हमारे पास कितने फंक्शंस हैं, स्मॉल एक फंक्शन हो गया, इसका कुछ कोड होगा, स्मॉल एक फंक्शन हो गया, इसका कुछ कोड होगा अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और क्या, सोल्यूशन एक फंक्शन है, सोल्यूशन क्या है, एक फंक्शन है, सोल्यूशन इसका भी कुछ कोड होगा, ठीक है। हमें नहीं टेंशन लेना है, जब एप्लीकेशन आएंगे तो देख लेंगे क्या कोड है अंदर, ठीक है। और कंबाइन एक फंक्शन है, कंबाइन भी एक फंक्शन है, कंबाइन इसके अंदर भी कुछ कोड होगा। तो डोंट वरी अबाउट दोस फंक्शंस, जस्ट थिंक दैट इज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है। ईंट बनाने का क्या होता है, ढांचा होता है, दैट इज नॉट एक्चुअल ईंट। चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ टू कैलकुलेट दिस वन। सो दिस इज रिकर्सन, दिस इज व्हाट, रिकरेंस रिलेशन। नाउ वी हैव टू राइट अ रिकरेंस रिलेशन, दैट इज यूजिंग रिकर्सन। कैसे लिखोगे रिकर्सन, तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डैक ऑफ ए कॉमा पी कॉमा क्यू इज टी ऑफ एन, इनपुट अगर n है, ठीक है। तो इफ प्रॉब्लम इज स्मॉल दैट विल सिंपली रिटर्न सोल्यूशन ऑफ ए पी क्यू, सिंपल थिंग। तो मैं मानता हूं, मैं इसको मानता हूं कि इसका जो टाइम ले रहा है ना, रिटर्न सोल्यूशन ऑफ ए पी क्यू, मैं मानता हूं इसका फंक्शन जो है f1 है। मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा, मतलब ये जो सोल्यूशन का और स्मॉल का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, स्मॉल को और सोल्यूशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, मैं इसको मानता हूँ f1 ऑफ n है। सिंपल, कुछ भी आएगा, n स्क्वायर, n क्यूब, लॉग n, कुछ भी आएगा, मुझे नहीं पता भाई, मुझे कुछ नहीं पता अभी, ठीक है। f1 आएगा, चलो ठीक है। तो f1 हो गया, ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। कौन सा, ये स्मॉल वाला पार्ट। नाउ व्हाट आर यू डूइंग, m इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 2। इसको करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपका, कांस्टेंट लगेगा क्या, यस, इसको करने के लिए कांस्टेंट लगा। तो इसको करने के लिए हमने क्या माना, इसको करने के लिए टाइम लगा f1 ऑफ n, इसको करने के लिए टाइम लगा कांस्टेंट c, तो 1 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसको करने के लिए टाइम कितना लगेगा, दिस इज हाफ, तो हम कितना लगाएंगे यहाँ पे टाइम, t ऑफ n बाय 2। बात समझ में आई आपको, t ऑफ n बाय 2, ओके। इसको करने के लिए ये भी हाफ है प्रॉब्लम भाई। प्रॉब्लम अपनी अगर 4 का रेफरेंस लो तो हाफ में डिवाइड हुई थी, ये वाली प्रॉब्लम हाफ है, ये वाली प्रॉब्लम हाफ है। ये क्या है,
प्लस टी ऑफ एन बाई टू, 2 बार टी एन बाई टू आएगा क्योंकि हम प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे. नाउ तो ये कितना हो गया मेरा 2 टाइम्स ऑफ टी ऑफ एन बाई टू. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आई एम सेइंग दैट दिस इज f2 ऑफ n, दिस इज f2 ऑफ n. ऐसा बोल सकते हैं, कंबाइन एक फंक्शन है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ होगी, मैं उसको बोल देता हूँ f2 ऑफ n, दैट इज f2 ऑफ n. सो व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? दैट इज, अगर मैं रीअरेंज करूँ, 2 टाइम्स ऑफ टी एन बाई टू प्लस प्लस f1n प्लस f2n प्लस 1, और मैं टी एन इज इक्वल टू ऐसा बोल देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ टी एन बाई टू प्लस f ऑफ n, where f1n plus f2n plus 1 is equal to f of n. सिंपल. सो कैन यू सी दैट कि ये वाली चीज हमने कहीं देख रखी है, ये वाली चीज हमने कहीं देख रखी है, कहाँ पे? अब इसको सॉल्व करना है हमें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हमने देख रखा है भाई, देख रखा है कहाँ पे? इसको सॉल्व करने की सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड और मास्टर थ्योरम. सो यू विल लव द मास्टर थ्योरम नाउ. सो यू विल नो द मास्टर थ्योरम्स इंपॉर्टेंस. सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या जल्दी से? यस, एफ एन एक साइड लिखो, एक साइड एन पावर लॉग बी ए लिखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डैक का तुरंत निकाल दोगे. सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द डैक डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम. सो दैट इज द ब्लूप्रिंट, नॉट एक्चुअल एल्गोरिथम. एक्चुअल हमारे पास 8-9 एल्गोरिथम्स हैं, उन एल्गोरिथम्स को हम देखेंगे. कहीं पे स्मॉल की कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कहीं पे सॉल्यूशन की कुछ होगी, कहीं पे कंबाइन की कुछ होगी. दैट इज द ब्लूप्रिंट, ढांचा है. ठीक है. Now anything else in this PDF? Thanks for watching and happy learning. If still any doubt, please comment and please DM me. Still any doubt? Okay. So that's right. You can get join Telegram channel and you can get join Telegram. Okay. All the best, yeah.